योर एक्सीलेंसी राष्ट्रपति गनी, आपके उम्दा शब्दों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके साथ उपस्थित अफगानिस्तान के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में देर हुई। हमारा संसद का सत्र चल रहा है और संसद में कुछ कार्यक्रम के कारण मेरा वहां रहना बहुत जरूरी हो गया। आज हम भारत अफगानिस्तान दोस्ती की लंबी राह में एक और माइलस्टोन रखने जा रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान सिर्फ जियोग्राफी से ही नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और हमारे कल्चर भी आपस में जुड़े रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहे। ये सदियों पुराने संपर्क हमारी भाषाओं, हमारे खान पान, हमारे संगीत, हमारे साहित्य में झलकते हैं। फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि नदियां विश्व की महान सभ्यताओं की वाहक रही। नदियों ने जीवन दाता बनकर हमारे राष्ट्र, हमारे समाज को परिभाषित किया है। भारत में हम अपनी गंगा नदी को एक माता का दर्जा देते हैं और उसके कायाकल्प के लिए हमने अपना नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। नदियों के लिए यह सम्मान भारत और अफगानिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत है। हमारे यहाँ ऋग्वेद का नदी स्तुति सूक्त हमारे क्षेत्र में बहने वाली नदियों की प्रशंसा करता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने नदियों के शक्तिशाली सभ्यतागत संबंध के बारे में कहा था, जो नदी तुम में बहती है वह मुझ में भी बहती है। साथियों, पिछले लगभग 2 दशकों से भारत अफगानिस्तान के प्रमुख विकास साझेदारों में रहा है। अफगानिस्तान ने हमारी विकास परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनेक सेक्टर्स में हमारी ये योजनाएं फैली है। 1 दशक पहले पूले खुमरी से ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से काबुल शहर में बिजली की आपूर्ति बेहतर हुई। 218 किलोमीटर लंबे डेलाराम खरंज राजमार्ग ने अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी का एक विकल्प प्रदान किया। कुछ वर्ष पहले बने मैत्री बांध से हेरात में बिजली और सिंचाई का सिस्टम सुदृढ़ हुआ। अफगानिस्तान के संसद का निर्माण भारत और अफगानिस्तान की जनता का डेमोक्रेसी के प्रति लगाव का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा। इन सभी प्रोजेक्ट का एक प्रमुख पहलू यह रहा कि इनसे भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, हमारी अपने आपसी साझेदारी और मजबूत हुई। यही दोस्ती, यही निकटता कोविड महामारी के खिलाफ भी हमारे बीच दिखती रही। चाहे दवाइयां और पीपीई हो या भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई, हमारे लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताएं हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी।